नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। पिंटू के साथ उसके माता पिता को देखकर पिंटू की पत्नी आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। आरती हिम्मत दिखाते हुए बोली, अरे माँ जी, कैसी रही आपकी यात्रा? आपको कब से याद कर रही थी। आरती को झूठ बोलते देख पिंटू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। क्या हुआ पिंटू? आरती और कुछ कह पाती कि दूसरे थप्पड़ की आवाज आई और आरती फर्श पर गिर पड़ी। पिंटू चिल्लाता हुआ बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? जरा भी तरस नहीं आया मेरे बूढ़े माता पिता को इस घर से बाहर निकालते हुए? तुम होती कौन हो मेरे माँ बाबूजी को इस घर से निकालने वाली? यह घर मेरे माँ बाबूजी ने अपनी मेहनत से बनाया है। तुम अपने दहेज में लेकर नहीं आई थी इस घर को। अगर वह चाहते तो तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वह हर हाल में अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं। अरे वह तो मेरी खुशी के लिए मेरे साथ आने को भी तैयार नहीं थे, पर तुम्हारे इस हरकत ने आज मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। अगर भाग्यवश मैं वहां ना पहुंचता तो मेरे माँ बाबूजी मुझे नहीं मिलते। पिंटू आरती के बालों का जूड़ा पकड़कर दांत पीसता हुआ बोला, किस अधिकार से तुमने मेरे माँ बाबूजी की ऐसी हालत की? मेरे माँ बाबूजी घर का कूड़ा कचरा नहीं है जिसे तुम जब चाहे घर से निकाल फेंको। पिंटू के माता पिता नम आंखों से बोले, बेटा तू बहू को कुछ मत बोल, हम वही ठीक हैं। तू भगवान के लिए बहू को कुछ मत कहो, हम तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहते हैं। इतने में आरती आंखें दिखाते हुए बोली, बस रहने दीजिए आप दोनों अपना यह नाटक। आप तो यही चाहते थे ना, आपको तो खुश होना चाहिए। इतना कहकर आरती वहां से जाने लगी तो पिंटू ने उसका रास्ता रोक लिया और खींचकर एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्सा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता से इस तरह बात करने की? अभी की अभी माफी मांगो। लेकिन आरती भूत बनी चुपचाप खड़ी रही। पिंटू फिर चिल्ला कर बोला, मैंने कहा माफी मांगो। पिंटू ने आरती का हाथ पकड़ अपने माँ बाबूजी के पैरों में पटक दिया और गुस्सा कर तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। आरती एक अमीर घर की जिद्दी लड़की थी। वह एक पल के लिए भी अपने सास ससुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने एक दिन पिंटू से भी बात की कि वह अपने माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दो। उसने तो वृद्धा आश्रम में उनकी सारी व्यवस्था भी करवा दी थी, पर जब उसने पिंटू से इस बारे में बात की, क्या कहा तुमने? वृद्धा आश्रम? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात कर रही हो। तुमने फैसला कैसे ले लिया? वह मेरे माँ बाबूजी हैं और जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। पिंटू चढ़कर बोला, तुम्हारे माँ बाबूजी हैं तो तुम ही सेवा करो, मैं इनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम तो काम पर चले जाते हो। यह दोनों मुझे दिन भर परेशान करके रख देते हैं। कभी चाय बना दो, कभी दवाई दे दो। बाबूजी रोटी नहीं खा सकते, उनके लिए रोज दलिया खिचड़ी का झंझट भी
मुझे ही करना होता है। माँ फीका खाना खाती है और तुम्हें चटपटा खाना चाहिए। बस मेरी तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मोहल्ले की औरतें को देखो, अपने पति के साथ घूमने जाती है, किटी पार्टी करती है, और मैं तो दिन भर इन लोगों की सेवा में लगी रहती हूँ। एक पल को मुझे आराम नहीं मिलता है। तुम सेवा करो तो पता लगेगा। दोनों दिन भर कितना परेशान कर देते हैं, इससे मेरा सिर घूम जाता है। फिर वृद्धा आश्रम छोड़ने में बुराई क्या है? यहाँ भी क्या करते हैं? दोनों दिन भर पड़े पड़े बस मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। आरती भी चिल्ला कर बोली ताकि सास ससुर को भी सुनाई दे। वह दोनों वहाँ रह रहे थे तो उसमें कौन सी नई बात है? उनके जैसे और भी तो बुढ़िया बूढ़े रह रहे हैं। अपने जैसे लोगों को देखकर उनके वहाँ मन लगा रहेगा। कम से कम मुझे दिन भर बहू खाने को दे दो, बहू घुटने की मालिश कर दो, बहू पानी गरम कर दो, बहू ये दे दो, वो दे दो, बहू कितने बज गए हैं, बहू इधर आओ कहकर दिन भर परेशान तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ बैठे रहते हैं वैसे ही वृद्धा आश्रम में बैठे रहेंगे। मुझे उनकी सेवा से मुक्ति मिल जाएगी। मैं जीवन भर उनकी सेवा ही करती रहूँगी। मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है या नहीं? आरती की बातें पूरे घर में गूंज रही थी। दीवारें भी शायद शर्म से जमीन में गड़ गई थी। वह अपने संस्कार भी भूल गई थी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वह किसी तरह अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम छोड़कर उनसे मुक्ति पाले और अपनी जिंदगी आराम से जिए। माँ बाबूजी ने एक एक बात सुन ली थी। पिंटू शर्म के मारे आंखें भी नहीं उठा रहा था। अपने ही माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम कैसे छोड़ दे? वह कितनी मुश्किलों से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? जिन हाथों की उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा था, आखिर उन्हीं का साथ इस उम्र में कैसे छोड़ दूं? जिन माँ के आंचल की छाँव में बचपन बीता है, इस माँ का वही दामन कैसे छोड़ दूं? एक यही तो घर है जिनके नीचे मैंने अपना बचपन जिया है। माँ ने कितने लाड़ प्यार से उसे बड़ा किया और बाबूजी ने अपना पसीना बहाकर उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाई। आज मैं अपने ही पालनहार, अपनी जिंदगी के मालिक को कैसे घर से बाहर निकाल दूं? पिंटू उनकी इकलौता संतान है। माँ बाबूजी उसी के साथ रहते हैं। यह घर आंगन तीनों की खुशियों का साक्षी है। इस घर के आंगन में उन्होंने साथ साथ हर त्योहार मनाए हैं, हर सफलता का उत्सव मनाया है। जब मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तो उस दिन आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए गए थे। पिंटू की नौकरी के लिए बाबूजी ने कितनी जगह से पैसे जमा किए थे। पैसे बचाने के लिए वह पैदल ही आया जाया करते थे। माँ ने बरसों से अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी थी और हमेशा उसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती, हमेशा अच्छा खाना खिलाती। अब मेरी बारी है। मैं भी माँ बाबूजी की हर परेशानी को दूर करना चाहता था। पिंटू की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बात होने लगी। आस पड़ोस से काफ़ी रिश्ते आने लगे। इतना बढ़िया परिवार का इकलौता वारिस अपने पैरों पर खड़ा और ऊपर से इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है तो कोई ऐसे रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। आरती के पापा
बाबूजी के बचपन के दोस्त के रिश्तेदार थे और बाबूजी ने रिश्ता तय कर दिया। पिंटू ने बाबूजी से कहा था कि बाबूजी, मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता हूँ। पहले कुछ साल अच्छे से कमा लूँ, फिर शादी करूँगा, ताकि आगे आने वाली हर जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभा सकूं। बेटा, तुम्हें तो पता है तुम हमारी शादी के कितने साल बाद पैदा हुए। अब हमारी भी उम्र ढल रही है। अब तेरी माँ से चौका बर्तन नहीं संभाला जाता। हम तेरा घर बसा देखना चाहते हैं। पता नहीं कब बैठे बैठे ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। कहते कहते बाबूजी की आंखें भर आई। आखिरकार पिंटू शादी के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा घर में बहू आएगी, रसोई संभाल लेगी और माँ बाबूजी की सेवा भी हो जाएगी। आरती शादी कर ससुराल आई तो माँ बाबूजी ने पूरा घर उसे सौंप दिया। कभी किसी चीज के लिए टोका टाकी नहीं किए। आरती ने शुरू में सबको खुश रखा और मन से माँ बाबूजी की सेवा करने लगी। पहले पहले तो उसे भी अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे वह उसके माता पिता से उबने लगी। जब से शादी हुई थी, पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी, लेकिन बाद में उसका भी अपनी सहेली की तरह घूमने का मन करता था, मूवी जाने का मन करता था, बाहर होटल में खाने का मन करता था। पर उसके सास ससुर यह सब नहीं खाते थे। कहीं भी जाओ पहले खाना बना कर रख जाओ या जाकर उनके लिए खाना बनाओ। आरती को अपने सास ससुर का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहती थी कि पिंटू अपना तबादला किसी दूसरे शहर में करवा ले, ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से जी सके और उसे इस तरह के बंधन में भी ना पड़ना पड़े। पर पिंटू अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन आरती बोली, पिंटू, मेरे मायके में शादी है तो मुझे वहाँ 10 दिन पहले जाना होगा। अरे, इतने दिनों पहले जाओगी तो घर कौन संभालेगा? माँ बाबूजी की देखभाल कौन करेगा? तो क्या मैं मायके की शादी में जाना भी छोड़ दूँ? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, बस दिन रात उनकी सेवा में लगी रहूं। आरती चिल्ला कर बोली। पिंटू ने आरती को समझाना चाहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, माँ की तबीयत खराब है, वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है और बाबूजी के हाथ पैरों में कंपन रहता है। वह कोई भी चीज़ खुद से नहीं ले पाते हैं। मैं छुट्टी ले लेता, पर कंपनी में ऑडिट होने जा रहा है, मेरा वहाँ रहना जरूरी है, पिंटू ने बताया। पर आरती कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, बस शादी में जाने के लिए पैकिंग करने लग गई। माँ ने देखा तो पिंटू को इशारों में शांत रहने को कहा और बोली, वह सब कर लेगी। आरती जब से अपने मायके की शादी से लौटी, तब से उसके दिमाग पर वृद्धा आश्रम का फितूर छाया हुआ था। पता नहीं किसने पट्टी पढ़ा दी। अब वह एक ही चीज़ लेकर बैठी हुई है कि पिंटू, माँ बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज दो। पिंटू आरती पर चिल्लाकर बोला, तुमसे कोई काम नहीं होता है तो मत करो, मैं उनकी सेवा के लिए एक नौकर रख दूंगा। आरती हाथ नचाते हुए बोली, पैसा तो जैसे पेड़ पर लगा है, तुम्हारे माँ बाबूजी की कोई पेंशन नहीं आती और इन लोगों को खाने पीने का खर्चा, दवाइयाँ का खर्चा और अब नौकर का खर्चा, मेरी तो जिंदगी ही नरक कर दी।
इन बूढ़े बुढ़िया ने क्यों हमारी जिंदगी में आग लगाए बैठे हैं। पिंटू ने चिल्लाकर कहा, आरती खबरदार, अगर मेरे माँ बाबूजी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी पत्नी है। और यह ख्याल दिमाग से भी निकाल दो कि मैं अपने माँ बाप को किसी भी हालत में वृद्धा आश्रम नहीं छोड़वाऊंगा। और गुस्सा कर अपने कमरे में चला गया। फिर वह गहरी मुद्रा में सोचने लगा कि शादी के बाद लड़की ही नहीं, लड़के की जिंदगी भी तो दो राहों पर आ जाते हैं। पति पत्नी की सुने तो परेशानी, और माँ पिता की सुने तो पत्नी गुस्सा। यह सब सोचते सोचते पिंटू की आंखें लग गई और अगली सुबह उसने खुद अपने माँ बाबूजी को नाश्ता बना कर खिलाया और कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही बहुत हूँ। आप लोगों का ख्याल रखने के लिए मैं 1-2 दिन में ही आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। पिंटू ने लाचारी से अपने माँ बाबूजी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में गहरे समंदर नजर आ रहे थे। पिंटू बिना नाश्ता किए ऑफिस को निकल गया। उसने सोच लिया था कि वह 1-2 दिन में अपने माँ बाबूजी की सुविधा के लिए कुछ न कुछ करके ही रहेगा। उम्र के इस पड़ाव में वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। जिस तरह एक बच्चे को बचपन में अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत होती है, इसी तरह बुढ़ापे में बूढ़े माता पिता को अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन आरती ने उसी दिन अपने सास ससुर को बोरिया बिस्तर बांधकर घर से निकाल दिया और मंदिर ले जाने के बहाने उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दिया था। और साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी थी, खबरदार, अगर अब उसे घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पिंटू को खुद संभाल लूँगी। कितना रोई थी पिंटू की माँ अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने बहू के पैर तक पकड़ लिए थे। बहू, हमारे बेटे से हमें जुदा मत करो, हम अपने बच्चों के बिना नहीं जी पाएंगे और वह भी अपने माता पिता के बिना नहीं रह पाएगा। चुप कर बुढ़िया, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, अब तेरा बेटा मेरा पति है। पिंटू के बाबूजी गिड़गिड़ाते हुए बोले, बहू, हमारी जिंदगी के अब दिन ही कितने बचे हैं, फिर तो तुम सब आराम से रहना। इस आखिरी वक्त में हम अपने बेटे से जुदा नहीं होना चाहते हैं। लेकिन बहू ने उनकी एक न सुनी और उन्हें रोता छोड़ वहाँ से चली गई और जाते जाते कहने लगी, अगर तुम्हारा बेटा कभी तुमसे मिलने आया और तुम लोगों ने यह कहा कि मैं तुम लोगों को वृद्धा आश्रम भेजा है, तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे बेटे से कभी नहीं मिलने दूंगी। वह तो भगवान का चमत्कार ही समझो कि इनको आज इस वृद्धा आश्रम में आना पड़ा। उसके बॉस ने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में ढेर सारी मिठाइयाँ और कुछ कपड़े उस वृद्धा आश्रम में बांटने के लिए उसे भेजा था। लेकिन अपने माता पिता को वहाँ देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। बेटे ने जब उनसे पूछा तो वह दोनों कुछ नहीं बोले। जब पिंटू ने अपनी माँ को अपनी कसम दी तो मजबूरन उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। यह सब सुनकर पिंटू की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने माता पिता को गले लगकर रोने लगा और फिर उसने अपने माँ बाबूजी का हाथ थामा और चल दिया घर की ओर। आरती ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और पिंटू को उसके माँ बाबूजी के साथ देखा तो उसके होश उड़ गए और पिंटू गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया और आरती का सामान लाकर उसके पैरों में पटक दिया। आश्चर्यचकित होकर आरती बोली, क्या है पिंटू? पिंटू बोला, जो तुमने मेरे माँ बाबूजी के साथ किया है यह सब उसी का नतीजा है। तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, तो जाओ
आज से तुम आज़ाद हो। मैं अपने माता पिता की सेवा खुद कर लूँगा। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो औरत मेरे माँ बाबूजी का सम्मान ना करे, उसे मेरी पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं है। पिंटू ने आरती का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर करने लगा। आरती पिंटू के पैरों में गिर गई और बोली, पिंटू मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगी। पिंटू बोला, माफ़ी मुझसे नहीं, मेरे माँ बाबूजी से मांगो, जिनका तुमने इतना बड़ा अपमान किया है। आरती ने पिंटू के माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्होंने अपने बेटे के गृहस्थी बचाने के लिए अपने बहू को माफ़ कर दिया। आरती ने वादा किया कि आज से वह उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगी और दिल से उन दोनों की सेवा करेगी। आरती पिंटू से बोली, पिंटू माँ बाबूजी ने तो मुझे माफ़ कर दिया, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? पिंटू ने कहा, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि तुम वाकई में माफ़ी के लायक हो, उस दिन मैं तुझे खुद अपने आप माफ़ कर दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे कारण मेरे माँ बाबूजी को ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो वह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसी दिन के बाद से आरती ने पिंटू के माता पिता से बदतमीजी नहीं की। पिंटू के माता पिता भी अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।